दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। वेपन डील में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनी है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब एक और बड़ी डील की खबर सामने आ रही। फिलीपींस जो भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, अब लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का सौदा करने की योजना बना रहा। किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस व्हिच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान। चीन और फिलीपींस के बीच इस समय तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए और अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं। ये उसकी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की तरफ एक अहम रणनीतिक कदम मानी जा रही है। तो इंडिया अमेरिका इतने ज्यादा अलायंसेस बना रहा है, ये समझें जो कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी थी ना, कि आपने सीटो, सेंटो, इस तरह के छोटे छोटे जो थे बना दिए, एशिया पैसिफिक के लिए है, अफ्रीका के लिए है। उस वक्त अमेरिका चाहता था कि तमाम ममालिक को ऐसे डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स में डाल दिया जाए, या अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो फ्रेंडली कंट्रीज के ब्लॉक में डाल दिया जाए कि कोई वहां से निकलना ना चाहे। ठीक है, तो पाकिस्तान भी उसमें डला हुआ था। इंडियंस वर स्मार्ट, इंडियंस नहीं गए कहीं पे, उन्होंने अपनी नॉन अलाइंड पोजीशन रखी। आज भी वो नॉन अलाइंड सानू उस टाइम जो चार चढ़े सन और हमारे मुंह को जो डॉलर लग गए, यही हम सुनते हैं अपने लोगों से। वो जो डॉलर का ऐसा चस्का पिया, वो साढ़े डॉलर साड़ी जान ही नहीं छड़ी, एंड वी केप्ट वेटिंग फॉर द डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। इस चीज़ ने ऑब्वियसली तंग किया हुआ है और हमारी एलीट के वो जो है ना डॉलराइजेशन उन्होंने उसकी देखी है। बहरहाल ये जो अमेरिका के हवाले से आ रहा है, उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस वाकई चाहते हैं कि एक ही ऐसा बड़ा पार्टनर है इस खित्ते के अंदर, एक ही बड़ा पार्टनर है, और वो जो पार्टनर है वो इंडिया। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर डूइंग सो मच फॉर इंडिया। ठीक है जी, और उसमें अगर आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है, वो कहते हैं इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को एक तो वो जितने भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस वाले हैं ना, ये बीच में कनाडा के चलो मामलात ख़राब हो गए, लेकिन बाकी जो ममालिक वो तो पर्टिकुलरली बरतानिया को इंडिया थोड़ा टफ टाइम देता है, सिर्फ इस सेंस में कि ज़रा वो जो हिस्टोरिकल वो चीज़ें हैं और ताकि पब्लिक के सामने थोड़ी सी टक टक करने के लिए। बाकी अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के साथ इंडिया बिल्कुल ठीक। और मुझे जो खतरा लग रहा है, जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है और चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡ ਪੀਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾਨਾ पीणगे। और मैं एक दूसरी बात चीमा साहब, खतरनाक बात, फेडरल गवर्नमेंट को बैचलर लड़के नहीं मिल रहे अमेरिकन हायर करने के लिए, उन्होंने स्टैंडर्ड लोअर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फाइंड बैचलर अमेरिकन टू फिल अप जॉब्स। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं यहां पे उनको बैचलर्स नहीं मिल रहे लड़के अमेरिकन, क्योंकि ये स्कूल जाना बंद कर चुके। बाइडन साहब तकरीर करते हैं तो कहते हैं लाख डॉलर की जॉबें दूंगा विदाउट अ डिग्री। ये ब्रैग कर रहा है कि यू डोंट नीड अ डिग्री टू मेक $100,000। ओ यार जाने चीमा साहब, आज अमेरिकन बच्चे आप फ्यूचर में देखेंगे एक फिक्रा लिखने की सलाहियत नहीं रखेंगे जो इनके हालात चल रहे हैं। मैं सारा दिन जहां जाता हूं वीड की स्मेल आती है। सुबह 4 बजे मुझे ये बताएं, अगर आप किसी हाईवे पे चढ़े बेल्टवे पर अपनी और आपको marijuana की स्मेल आए 4 बजे, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट कि 4 बजे ये जॉब पर जा रहा है वीड पी। चीमा साहब, अब आपके बोइंग ने टेस्टिफाई किया, उन्होंने एम्प्लॉइज ने, कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी और आपके जहाजों के पहिए गिर रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर को ये जब लंच ब्रेक पे जाते हैं सारे एम्प्लॉय वीड पी के, फिर वापस आके जहाजों को रिपेयर किस तरह करेंगे, ठीक किस तरह करेंगे। और चीमा साहब, इन्होंने क्या किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्होंने जो पहले ड्रग टेस्टिंग की जाती थी सर्टेन जॉबों के लिए, उसको इलीगल करार दे दिया कि अब ड्रग टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, अब ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे ड्रग का, इस क्रिमिनल, इस अगेंस्ट द लॉस। तो चले, ये पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। साहब, ये जब लीडरशिप ऐसे होती है तो ऐसे ही होता है। मेरा आज भी लीडर अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ली ऑफ हांगकांग, कुछ लोग उसको डिक्टेटर कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ही वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन। उसका आज भी लड़का भी नेशनलिस्ट, जिस तरीके से, और दुनिया के लिए लेसन है कि अगर किसी ने सीखना है तो लर्न फ्रॉम हांगकांग। प्राइम मिनिस्टर ली को पढ़ा जाए, जो कि आपके हर ब्यूरोक्रेट को पता है, जिनके बच्चे लंदन और टोरंटो में बैठे, वो इसीलिए आ गए लंदन और टोरंटो। उन्हें पता है कि यहां से कुछ नहीं निकलेगा, जहां लोग हुलेलों से हमलावर हो चुके हैं, हुलेलों के साथ। मैं हैरान हूं चीमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों, 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चीमा साहब हमेशा कहता था, आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं, कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लाम। सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, वो एवं नहीं करते, उनको सारी गेम की समझ आ गई है। उनको ये गेम की समझ आ गई है कि इस इंडियन ओशन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा दो, इंडियन ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, नेवी को आगे लेके चलो। एक तो आप अपनी सप्लाई चेन को सेव करोगे। देखिए, इंडिया इज टू बिग, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि 2 दिन की ब्लॉकेट लगी हुई है इंडियन ओशन के अंदर और सामान इंडिया नहीं पहुंच सकता। ये इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी होगी। With this big navy, with 2 aircraft carriers, 3rd on the way, ठीक है जी, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। एंड देन बाकी जो अपने खित्ते के ममालिक हैं, उनको भी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, उनको भी एक्सेस दो कि भाई हम आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीजें जो हैं वो कर रहे हैं। फिर देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मालदीव्स के अंदर भी जाता है, तो इंडिया इज अ मेजर प्लेयर देयर, भले फॉर श्रीलंका, भले फॉर बांग्लादेश, भले फॉर मालदीव्स का चलो आजकल थोड़े टाइट है, लेकिन ओवरऑल इंडिया को कोई इसमें मसला नहीं है, वो उनकी पोजीशन ठीक है इस सेंस के अंदर। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के चक्कर में है, और मेरा ख्याल है कि वो दे आर कैलकुलेटिंग एब्सोल्युटली राइट, वो राइट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे
डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।